शिव की नगरी काशी के बाद भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से संदेश की बारी। जेपी नड्डा के साथ 11 बीजेपी के सीएम और डिप्टी सीएम आज करेंगे रामलला के दर्शन। खबरों के मुताबिक सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी, कर्नाटक के सीएम भी आएंगे अयोध्या, रामलला का लेंगे आशीर्वाद। अयोध्या में मंदिर निर्माण के काम का जायजा भी लेंगे बीजेपी के मुख्यमंत्रीगण। सुबह 11 बजे करेंगे हनुमानगढ़ी के दर्शन। चुनाव के मौसम में चित्रकूट में आज हिंदू एकता महाकुंभ, मोहन भागवत सहित आला बीजेपी नेताओं के पहुंचने की उम्मीद। महाकुंभ में सियासी चर्चा सहित धारा 370 से लेकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी कॉरिडोर, मथुरा जन्मभूमि पर चिंतन मनन की उम्मीद। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ से पहले बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने पीएम मोदी की तारीफ में गाए भजन, विपक्षियों पर साधा निशाना। चुनाव से पहले सीएम योगी लॉन्च करेंगे यूपी नंबर 1 आपके सुझाव हमारे समाधान कैंपेन। आकांक्षा पेटी, जनता के मन की बात जानने की होगी कोशिश। आज से यूपी विधानसभा का 3 दिनों का सत्र होगा शुरू। चुनाव से पहले सरकार को विपक्ष की घेरने की कोशिश। पीएम को लेकर अपनी टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने दी सफाई। आगामी चुनाव में कांग्रेस ओवैसी के साथ गठबंधन से साफ इनकार। प्रधानमंत्री पर अखिलेश की टिप्पणी को लेकर बीजेपी आग बबूला, कहा उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा। पीएम मोदी के दौरे पर ममता बनर्जी का भी वार, कहा जब भी चुनाव आता है गंगा में डुबकी लगाते हैं प्रधानमंत्री। मोदी के काशी दौरे पर कांग्रेस ने कसा तंज। चिदंबरम बोले चुनाव के वक्त अयोध्या, वाराणसी में ही पाए जाते हैं पीएम। आज से 2 दिनों के पंजाब दौरे पर जा रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जालंधर में निकालेंगे तिरंगा मार्च, कल लांबी में चुनावी रैली। केजरीवाल के पंजाब दौरे पर बोली अकाली नेता हरसिमरत कौर, पहले दिल्ली में किए वादे तो पूरा करें, फिर पंजाबियों को दिखाएं सपने। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी ताकत। 18 दिसंबर को महंगाई के मुद्दे पर अमेठी में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। 19 दिसंबर को रायबरेली में प्रियंका गांधी की रैली। टाउन हॉल कार्यक्रम में महिलाओं के साथ करेंगी चर्चा। ममता के किनारे करने के बाद सोनिया ने भी दिखाया दम। विपक्षी दलों के साथ बैठक में दिया कांग्रेस के मुख्य विपक्षी दल होने के साफ संदेश। शामली की एक सभा में ओपी राजभर का डिप्टी सीएम पर निशाना, कहा बीजेपी के शिखंडी हैं केशव प्रसाद मौर्य। पंजाब के संगरूर में सीएम चन्नी के कार्यक्रम के दौरान बवाल, शिक्षकों ने विरोध में की नारेबाजी। दिल्ली के बॉर्डर से जारी है किसानों की घर वापसी, जल्द ही ट्रैफिक के लिए खुल जाएंगी सारी सीमाएं। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा। जांच टीम ने हत्या को बताई सोची समझी साजिश। आशीष मिश्रा समेत दूसरे आरोपियों की बड़ी मुश्किलें, बढ़ा दी गई कई संगीन धाराएं। एसआईटी के खुलासे के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर तेज किया हमला। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग। लखीमपुर कांड को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले पीएम जानते हैं कि एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। महाराष्ट्र में सामने आए ओमिक्रॉन के 8 नए मरीज, 28 पर पहुंचा सूबे में कुल मरीजों का आंकड़ा। देश भर में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 57 मरीज। गुजरात में सामने आया एक और नया मरीज। कोरोना के मामलों को लेकर एक्शन में है बीएमसी। करीना कपूर की बिल्डिंग में पहुंची मेडिकल टीम। करण जौहर के घर भी पहुंची बीएमसी की टीम, बिल्डिंग को किया गया सैनिटाइज। बीएमसी की टीम ने अमृता अरोड़ा के घर को भी किया सैनिटाइज, लगाया बैनर। होम क्वारंटीन में करीना कपूर बरत रही हैं सारी सावधानियां, सेहत में भी लगातार सुधार। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 6 मामले, 1 मरीज हो चुका है स्वस्थ। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 684 नए मामले, 24 मरीजों की मौत। देश में धीरे धीरे कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 5784 नए केस, 252 मरीजों की मौत। फाइजर का दावा, ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर होगी कोरोना की गोलियां। साहिबाबाद में नशा तस्करों को धरने गई पुलिस पर बदमाशों का हमला, 1 सिपाही जख्मी। यूपी के बस्ती में शादी में हर्ष फायरिंग, दुल्हन की बहन घायल। अलीगढ़ में रुपयों के लेन देन में एक नेता की हत्या, 1 महीने बाद शव बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। पंचकुला में एक युवक को अगवा कर पीटने के वायरल वीडियो पर पुलिस की कार्रवाई, 4 गिरफ्तार। असम के सिलचर के एक गांव में उग्रवादियों का हमला, गोलीबारी में एक शख्स जख्मी। यूपी की बस्ती में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली। दिल्ली में एक गहने की दुकान से चोर ने उड़ाई सोने की अंगूठी, वारदात सीसीटीवी में कैद।
कानपुर में पुलिस का बेरहम चेहरा आया सामने। 2 महीने बाद भी नाबालिग के साथ गैंगरेप करने वाले दरिंदे आजाद। बच्चे को जन्म देते वक्त पीड़ित बच्ची की हुई मौत, इंसाफ की आस में बिलखते माता पिता। दिल्ली में बेंगलुरु जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस कर रही है हॉक्स कॉल की जांच। श्रीनगर में कैंडल मार्च का आयोजन, आतंकी हमले में शहीद हुए 3 पुलिस वालों को दी गई श्रद्धांजलि। श्रीनगर में हमले के पीछे जैश का हाथ, पुलिस के मुताबिक 2 पाकिस्तानी और 1 स्थानीय आतंकी शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मारा गया एक आतंकी, बड़ी तादाद में हथियार बरामद, पूरे इलाके में जारी है सर्च ऑपरेशन। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जारी है सर्दी का सितम, लगातार गोते लगा रहा है न्यूनतम तापमान। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ दिल्ली का ओखला पक्षी विहार, विदेशी मेहमानों को देखने पहुंचे सैलानी। शीतलहरी की चपेट में है राजस्थान, हनुमानगढ़ में 4 के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। शिमला में भी पारा लुढ़का, कुफरी में बर्फबारी का इंतजार। सैलानियों से गुलजार हुआ उत्तराखंड का औली, पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी के बाद स्कीइंग के लिए पहुंच रहे हैं लोग। त्रिची के श्रीरंगम मंदिर में जुटी हजारों की भीड़, बैकुंठ एकादशी के 10वें दिन खुला स्वर्ग का रास्ता। ईवी इंडिया ने लॉन्च किया नया यूरोपियन तकनीक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर। गया की एक शादी में दिखा अनोखा नजारा, घोड़ी पर सवार होकर आई दुल्हन। फिरोजाबाद की शादी में स्कूटी पर दूल्हे को लेकर वरमाला के लिए आई दुल्हन, लोगों ने की सराहना। शादी के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए विकी कौशल और कटरीना कैफ, मुंबई एयरपोर्ट पर पत्रकारों के कैमरे में कैद। मुंबई में आज विराट कोहली की पीसी, वनडे सीरीज में ना खेलने की अटकलों पर भी दे सकते हैं सफाई। गुरुवार को 3 टेस्ट खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होगी भारतीय टीम। अफगानिस्तान की टीम अगले साल मार्च में आएगी भारत, 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया से होगी टक्कर। भारतीय मूल के हरकीरत सिंह बाजवा ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम में बनाई जगह। एडिलेड में ट्रेनिंग कैंप के दौरान हुए मैचों में प्रदर्शन के आधार पर हुआ हरकीरत का चयन। स्पेन के लापाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी हुआ शांत, चारों तरफ बिखरी काली राख, रिहायशी इलाकों में सड़क पर घर और गाड़ियां हुई काली। कोलंबिया के एयरपोर्ट पर बमबारी, 3 नागरिकों की मौत। ब्राजील में छाने लगा है क्रिसमस का खुमार, कारोबारियों को इस साल अच्छी कमाई की उम्मीद। यूरोपीय देश सर्बिया में जमकर बर्फबारी, यातायात चालू रखने के लिए सरकार को करनी पड़ रही है कड़ी मशक्कत। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भव्य अंदाज में मना सेंटा सेंट लूसिया दिवस, 700 से ज्यादा नाव की लगाई गई प्रदर्शनी। काबुल के ड्रोन हमले में किसी भी सैनिक को सजा नहीं देगा अमेरिका, जांच के बाद पेंटागन का बयान, 10 अफगानियों की मौत दुखद। सूडान में तख्ता पलट के खिलाफ सड़क पर भीषण संग्राम, राजधानी खार्तूम में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प। अमेरिका की केंटकी में तूफान से भारी तबाही, 74 की मौत, बाइडेन करेंगे प्रभावित इलाकों का दौरा। रूस ने वापस लिया वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, लोगों की नाराजगी के बाद सरकार का फैसला। जर्मनी में कोरोना की पाबंदियों को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा, फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। सेमीकंडक्टर संकट की गहराने से नए साल में बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की वेटिंग, डिलीवरी में देर की बढ़ी आशंका। वुमेन अवेटर ग्लोबल समिट 2021 में 1000 से ज्यादा लोग सम्मानित, महिलाओं के जीवन में उन्नति में योगदान देने के लिए मिला सम्मान। $3 खरब वैल्यूएशन वाली कंपनी बनने के करीब पहुंची एप्पल, केवल 4% दूर है शेयर। नेटफ्लिक्स ने अपने प्लान की कीमतों में की 60% तक कटौती, भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए घटाए दाम। फिट इंडिया और खेलो इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट मुकाबला, राजधानी मिलिट्री क्लब की ओर से आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन।